है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। अब इसका स्केमेटिक देख लेते हैं। ये दो मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है। ये जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और इनको एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए एयर वैक्यूम या कोई इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं जिसका वोल्टेज वी हो, तो क्या होता है? तो ऐसा है कि जिस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे कि आप इस प्लेट को देख सकते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। और जिस प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा करने से हम एक चीज़ यहाँ पे जान ले हम इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो Q प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लिख सकते हैं Q इक्वल सी वी। और इसमें जो C है ये क्या है? C को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं ये आपने याद रखने हैं। नंबर वन, कैपेसिटेंस जो होती है वो साइज और प्लेट की साइज और शेप पर डिपेंड करती है, यानी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। और दूसरा ये कि प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करती है। और तीसरा ये कि प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ये आपने याद रखना है, सही है। अच्छा, आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कैपेसिटेंस की पहले डेफिनेशन देख लें। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, इसको कैपेसिटेंस कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सादा सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बाय 1 वोल्ट, ठीक। दिस इज अ डेफिनेशन फॉर द कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है, ठीक। अच्छा, मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? C इक्वल्स Q डिवाइड बाई वी। आप पिछले स्लाइड पे मैंने आपको इक्वेशन बनाकर दी ना, तो बिल्कुल वहां से C जो है कैपेसिटेंस है, तो हम इसको इस तरह लिख लें, C इक्वल्स के Q डिवाइड बाई वी। सो जब भी आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सिंपली आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा जी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब हम चाहेंगे कि हम इस कैपेसिटेंस का दो पैरेलल प्लेट्स के लिए एक्सप्रेशन बना लें, ठीक। कैपेसिटेंस किसी दो पैरेलल प्लेट, जैसे हमारा यहाँ पे केस है, उसके लिए हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बना लें। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं और जिनका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो हम सपोज करते हैं कि वो कितना है, डी है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके बीच में जो मीडियम है वो हम सपोज करते हैं कि वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैपेसिटेंस की जो है वो इस्तेमाल करते हैं पहले स्टेप में, वो क्या है, C इक्वल्स क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है प्लेट्स में के प्लेट्स के बीच में, तो उसको लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि E इक्वल्स वोल्टेज डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक। ये हमारा दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट में करने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी देखना चाहेंगे, ठीक। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर एक प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मौजूद है। जैसे इस पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लिखना चाहेंगे। तो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन की बुनियाद पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन है सिग्मा इक्वल्स क्यू डिवाइड बाई ए। सिग्मा जो होता है ना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिग्मा, ठीक। यानी एक प्लेट पर जितना चार्ज है और उसके जितने एरिया पर, एक प्लेट जिसका एरिया ए है उस पर जितना भी चार्ज मौजूद है, ठीक, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यहाँ से हम बता सकते हैं कि E इक्वल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हमने लास्ट चैप्टर में लेक्चर्स में ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं, ये
बाकायदा ये इक्वेशन मैंने फाइंड की हुई है। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है सिग्मा और एप्सिलॉन आर। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करने वाले हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा और ये भी है और ये भी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इक्वल्स क्यू डी और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास सी इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और डी। सो यही तो हम चाह रहे थे, एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो ये है हमारा सॉल्यूशन।